हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि कविता ने शावी को कहा कि तू बोलना, चुप क्यों है। शावी ने कहा हाँ 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 हाँ, और अपने फेस का डर छुपाया और फुल रोमांटिक मूड में उसे प्रपोज करने के लिए तैयार हुई। और जब ये सब चल रहा था तो ज़ारा, आकृति, ये सब शावी के बैक साइड में खड़े थे। शावी ने अपना डर छुपा के अपना मूड सही किया और कुछ लाइनें कहनी स्टार्ट की कि आपके हुस्न के जादू में खुद को खोने लगे हैं, आपके हुस्न के जादू में खुद को खोने लगे हैं, हम आपके होने लगे हैं। इन प्यार की राहों में तुम भी खो जाओ ना, हम तो तुम्हारे हो गए, अब तुम भी हमारे हो जाओ ना। इसके बाद थोड़ी देर के लिए रूम में साइलेंस था और ज़ारा अपने फ़ोन निकाल के जेब से उसमें कुछ देखते हुए रूम से बाहर चली गई थी। नेहा शावी ने अभी क्या बोला शायद उसके बारे में सोच रही थी। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये क्या है और ये क्या हुआ है। नेहा शॉक थी। उसने कहा कि ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है शावी ये। तो कविता और आरज़ू ने कहा अरे वो प्रपोज कर रही है यार तुझे, और तुझे लग रहा है मजाक चल रहा है। नेहा कहती है देखो ये सब कोई अच्छी बात नहीं है, और तुम दोनों को, अरे हमें तो उसकी निगाहों से ही पता चल जाता था जब वो तुम्हें देखती थी और तुम अनकंफर्टेबल हो जाती थी, तो हमें तो पता था कि इसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। कल इसने हमसे बताया तो वो हमने कह दिया कि हाँ ठीक है, कर लो प्रपोज, कह दो अपने दिल की बातें, क्या जाता है। ज़ारा ये सारी बातें गेट पे खड़ी होकर सुन रही थी और फिर उससे जब और नहीं सुना गया तो वहाँ से पूरी तरह चली गई। इधर शावी अभी भी नील डाउन होके बैठी हुई थी। तो नेहा ने कहा कि शावी पहले तुम उठो, और ये क्या बचपना है, क्या मजाक है यार। तो आरज़ू और कविता ने कहा यार कोई मजाक नहीं है, वो देख नील डाउन होके बैठी है, हाँ ना कुछ जवाब तो दे उसे, देख दिल मत तोड़ना उसका। आकृति, रोशनी, अंशु, साक्षी सब हैरान थे ये देख के। उन लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। नेहा ने कहा कि फालतू का मजाक बंद करो यार तुम लोग। तो कविता और आरज़ू ने कहा कि अरे यार मजाक नहीं है वो, हमने देखा है, उसकी नज़रों में देखा है। वो कौन सा गाना है, वो कविता कौन सा गाना है वो, नहीं आरज़ू को कौन सा गाना है। तो आरज़ू ने कहा अरे वो तुम्हारी नज़रों में हमने देखा अजब सी चाहत छलक रही है। तो कुछ ऐसा ही है कि इसकी नज़रों में हमने देखा तेरी चाहत छलक रही है। तो वो कहती है कि क्या बदतमीज़ी है यार, ये मजाक बंद करो। इसके होठों की सुर्खियों से, नेहा, इसके होठों की सुर्खियों से वफा की चाहत झलक रही है। हाँ, इसकी नज़रों में हमने देखा जब सी चाहत झलक रही है। तो नेहा कहते तुम दोनों छोड़ो पहले मुझे, और शावी तुम खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ, मूड ना ख़राब करो मेरा, क्या बचपना है, क्या मजाक है। तो शावी ने कहा बस दी, अब हमसे और नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, बस ये बोल के शावी खड़ी हो गई थी। उसने नेहा से कहा कि अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो सॉरी, पर मेरी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया सच में, इन्होंने बोला था, सच्ची थी, मैंने अपने मन
मन से कुछ नहीं किया, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। नेहा दोनों को देख के कहती है तुम दोनों ना पिटोगे मेरे हाथ से। दोनों ने कहा मजाक था यार छोटा सा। नेहा ने कहा हाँ, यहाँ मेरी बैंड बजा के तुम्हारा मजाक था। शावी ने कहा इससे आपकी बैंड बज जाती है। नेहा ने कहा तू ना, और ये बोल के नेहा शावी की तरफ बढ़ी, लेकिन शावी वहीं खड़ी होके स्माइल करते हुए नेहा को देख रही थी। नेहा ने शावी को जब ऐसे देखा तो वहीं रुक गई और कहा, वो हाथों को ऐसे झटक के नहीं कहता रहे तुम तो जाओ, ऐसे झटक के हाथों को कहा कि तुझसे तो बात ही नहीं करनी। आरज़ू ने कहा वैसे एक बात बता शावी। उसने कहा हाँ, ये तूने लिखी थी। शावी ने कहा हाँ। कविता ने कहा छोरी टैलेंटेड है यार। ये सब चल ही रहा था, तभी आकृति ने कहा कि सब ठीक है पर हमें भी बता दो कि आखिर ये क्या है शावी, आखिर बहन है हम तुम्हारी। शावी ने कहा अरे थे कुछ नहीं, सिर्फ मजाक था। आकृति से बात करते हुए शावी ने नोटिस किया कि ज़ारा रूम में नहीं थी, पर वो डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी। अंशु और साक्षी ने कहा कि अच्छा अब हम लोग चलते हैं, घर से कॉल आ रही है। अंशु के पापा की कॉल थी और साक्षी को अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी थी, तो वो भी साथ में ही निकल गई। अब रूम में शावी, नेहा और उसके रूममेट आकृति और रोशनी थे। आकृति थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गई एक कॉल करने के लिए। उसने देखा कि रूम में बहुत कम लोग हैं। शावी ने तो उसने पूछा कि सब कहाँ गए, तो रोशनी ने आकृति चली गई थी। तो जब वो रूम में आई तो देखा कि रूम में बहुत कम लोग थे, तो उसने पूछा कि सब लोग कहाँ गए। तो अंशु ने कहा कि रोशनी ने कहा कि अंशु और साक्षी की तो रूम में चले गए हैं, अब कॉल आई है घर से उनके। तभी तो शावी ने कहा कि लेकिन वो कहाँ गई, पता नहीं, उसे तो मौका मिल गया था। आकृति ने कहा वो कौन। अब शावी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोले। उसने मन ही मन सोचा कि अगर हमने नाम के साथ बिना दी लगाए बोला तो सबको अजीब लगेगा, और दी लगाया तो मुझे अजीब लगेगा। अब क्या करें। शावी ने अभी दिमाग दौड़ाना ही स्टार्ट किया था कि उससे पहले ही नेहा ने बोल दिया अरे ये ज़ारा की बात कर रही है, वो कहाँ गई। आकृति ने कहा अच्छा हाँ, देख के आते हैं कहाँ है। ज़ारा टेरेस पे थी। टेरेस पे खड़ी खड़ी सोच रही थी कि तो शावी नेहा को पसंद करती है, उसके दिल में उसके लिए चाहत है। और ये सोचते हुए ज़ारा की आंखों से अपने आप आंसू झलक गए थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपनी उंगलियों को देखा और कहा ये मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। उसकी लाइफ है, जो मर्जी करे, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। बेवजह ही फ़र्क पड़ रहा है ना मुझे तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों पड़ रहा है। और अपने दिमाग से ख्यालों को झटकने की कोशिश करती रही। आकृति उसे ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंची तो उसने ज़ारा से पूछा तुम यहाँ क्यों आ गई ज़ारा। किसी से कुछ कहा भी नहीं। ज़ारा ने कहा कि तुरंत अपना चेहरा सही किया और कहा कि घर से कॉल थी और वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा था, इसलिए हम शांति से निकल आए। आकृति ने कहा हाँ यार, बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार था। शावी ने जैसे ये सब किया था ना, नेहा दी की शक्ल देखने लायक थी। पहली बार कोई हॉस्टल में है जिससे नेहा दी भी डरती हैं। ज़ारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आकृति क्या बोल रही है। तो ज़ारा ने कहा क्या बोल रही हो, पूरी बात बताओगी। तो आकृति ने कहा यार वो मजाक था,
कविता दी और आरजू दी के कहने पे किया था उसने। और फिर आकृति ने पूरी प्लानिंग की बातें ज़ारा को बताई और उसके बाद कहा कि चलो नेहा दी के रूम में चलते हैं। ज़ारा को आता देख इधर शावी के दिल में गुलशन बनने लगे थे और उसका फेस खिल गया था, लेकिन ज़ारा का फेस उतरा हुआ था अभी भी। आकृति ने कहा कि रूम में कि इसके घर से कॉल थी इसलिए चली गई थी। शावी ने सोचा शायद घर की कोई बात परेशान कर रही होगी इसलिए ऐसा फेस है। इसके बाद सब थोड़ी बहुत बातें करने लगे। सीनियर्स अपने हॉस्टल और पुराने किस्से सुना रहे थे। शावी की उनसे बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी देर बाद शावी के फ़ोन पे टेक्स्ट आया, दी लोगों को सोना होगा, हमें चलना चाहिए यहाँ से। शावी ने अपना फ़ोन देखा तो नंबर ज़ारा का था। ये मैसेज ज़ारा का ही था। अब बेचारी शावी ज़ारा की बात को कैसे मना करती। थोड़ी देर बाद ही उसने कहा ठीक है दी, आप लोग सो जाइए, काफ़ी थक गए होंगे आप लोग, हम भी चलते हैं अब। गुड नाइट दी। रात के 1 बज गए थे तो सभी इस बात से एग्री कर रहे थे। सब ने एक दूसरे को गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल लिए थे। जैसे ही रूम के बाहर आ गए तो रोशनी ने शावी से कहा कि अरे सुनो शावी, तुम तो ज़रा मेरे साथ चलो तो। शावी ने रोशनी की तरफ देखा और कहा क्या मतलब। कहती नहीं नहीं, ज़रा तुम मेरे साथ चलो। ये कह के उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम की तरफ ले गई तो चारों साथ में ही हो गए, आकृति, ज़ारा, शावी और रोशनी। आकृति के रूम में गए तो रोशनी ने शावी को बेड पे धक्का दिया और कहा कि अब एक एक बात हमें डिटेल में बताओ तुम। शावी ने कहा अरे एक ही बात क्या बार बार बताएं, एक काम करो आप आकृति दी से पूछो। ये बोल के शावी ज़ारा के साइड में जाके बैठ गई। आकृति रोशनी को सारी बातें बता रही थी। इधर शावी ने ज़ारा से पूछा आपको क्या हुआ। ज़ारा ने कहा कुछ नहीं। शावी ने कहा घर पे सब ठीक है ना। हाँ सब ठीक है। अच्छा। फिर थोड़ी देर दोनों चुप थे। फिर ज़ारा ने कहा कि वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेती हो और लाइंस भी बहुत अच्छी थी। शावी अब थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने कहा एक्टिंग। ज़ारा ने कहा हाँ वो भी प्रपोजल वाली। अच्छा वो तो बस ऐसे ही। नहीं सच में काफ़ी अच्छा था, हमें तो एक बार को सच ही लग रहा था। शावी ने कहा कि और ऐसा क्यों, आपको सच क्यों लगा था। ज़ारा ने कहा नहीं तुम उन्हें ऐसे देखती थी तो हमें लगा शायद तुम्हारे दिल में। ज़ारा इससे पहले बात पूरी कर पाती। शावी ने कहा कि ठीक है समझ गए हैं, आगे मत बोलिएगा। शावी को इस बार थोड़ा बुरा लगा था पर वो ज़ारा से रूड नहीं हो सकती थी। और फिर उसने कहा देखते हैं हम बहुत लोगों को हैं पर हर किसी को दिल में नहीं बसाते हैं। जिन्हें दिल में बसाते हैं ना वो बहुत खास होते हैं। ये बातें उस वक्त शावी सिर्फ फ़ोटो से ही नहीं अपनी आँखों से भी ज़ारा को बता रही थी। ज़ारा और शावी दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद आकृति की बातें ख़त्म हुई तो उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा बता दी पूरी कहानी, ये वहाँ रूम में भी होके पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। तो रोशनी ने कहा कि अरे उस समय हम रूम में नहीं थे यार, हमारा फ़ोन आ गया था, हम फ़ोन लेके बाहर चले आए थे। तो ज़ारा और शावी उन दोनों की आवाज़ सुन के होश में आ गए। शावी ने कहा ठीक है दी, हम भी चलते हैं, आप लोग भी सो जाइए। ये कह के ज़ारा और शावी रूम से बाहर आ गए थे। शावी ने ज़ारा से गुड नाइट कहा और उसे उसके रूम की तरफ जाने का इशारा किया, लेकिन ज़ारा ने कहा हाँ जा रहे हैं पर तुम भी जाओ।
सावी ने कहा आप जाइए, हम भी जा रहे हैं। ज़ारा ने मजाक में कहा कि सच में सोने जाना है या कोई और प्लान है, कहीं प्रपोज़ल को सच तो। सावी ने कहा आपसे कुछ छुपाने की आदत नहीं है, होता तो बता देते। ज़ारा ने कहा हाँ, इतनी बड़ी बात तो बता ही दी थी ना आपने हमें, छुपाने की आदत कहाँ है आप में। ये टोंट था ज़ारा की तरफ से शावी को। शावी ने कहा दिल में कल आया था कि बता दें आपको, लेकिन फिर सोचा एक ही दिन की बात है, कल पता चल ही जाएगा। हाँ, सोचती ज़्यादा हो आप। खैर हमने मजाक किया था आपसे। शावी ने कहा हाँ अच्छा है, पर शायद हमें नींद आ रही है इसलिए मजाक समझ नहीं आया, नींद में दिमाग काम नहीं करता। ज़ारा ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, जी अब जाइए सोने, हमें भी बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। ज़ारा ने कहा ठीक है गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। शावी ने भी कहा कि आप भी। ज़ारा रूम के अंदर गई और शावी को पता था कि वो बिना चेक किए नहीं सोएंगी, इसलिए ज़ारा के रूम में जाते ही वो एक पिलर के पीछे छिप गई। ज़ारा वापस रूम से बाहर आई और उसने लॉबी में देखा और नीचे झांक के देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि शावी सोने चली गई है, तो ज़ारा भी अपने रूम में जाके रूम लॉक करके बेड पे लेट गई थी। जब रूम लॉक करने की आवाज़ आई तब शावी पिलर के पीछे से निकली और थोड़ी देर टेरेस की सीढ़ियों पर यूं ही बैठी रही और खुद से सवाल करती रही कि क्या ये मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। इन्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारे दिल में कोई भी बस सकता है। हम अगर किसी को देखते हैं तो इसका मतलब क्या सब हमारे दिल में समा जाएंगे। जो इनके लिए फील करने लगे हैं ये क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जो फील करते हैं क्या सबके लिए करने लगेंगे। फिर खुद ही जवाब दिया कि कोई बात नहीं यार, एक बार के लिए तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। वहाँ खड़े हर इंसान को हो गई थी तो उन्हें भी हो गई होगी, और अब दूर भी हो गई है ना, आकृति दी ने दूर कर दी, मैंने भी समझा दिया, तो छोड़ो अब इस बात को। ज़्यादा सोचेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा। अब थोड़ी बहुत गलतफहमी तो उस समय हर किसी को हो गई थी तो उन्हें भी हो गई होगी, छोड़ो जाने दो। थोड़ी देर खुद से बात करके अब उसे सही लग रहा था, और ज़ारा की जो बातें उसे बुरी लगी थी वो अब उसके दिल दिमाग से निकल चुकी थी। तो वो भी वहाँ से उठ के ज़ारा के रूम की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए सोने चली गई थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।